क्या आपको 15 Pro या 15 Pro Max पे अपग्रेड करना चाहिए? Now that the 15 lineup is out, let me help you guys make this decision by comparing it with the previous Pro models. And मुझे लगता है you guys would be quite surprised with my conclusion. इस बार के iPhone launch event में Apple ने mainly focus किया है डिजाइन, new material, chip, cameras and connectivity पे. So first up is the titanium frame. And ये है अब तक का सबसे बड़ा build update on an iPhone Pro. Coming from the stainless steel frame जो कि बनाता था इसको बहुत ज़्यादा भारी, और ये कोई ऐसा वैसा टाइटेनियम नहीं है. It's a grade 5 titanium, the same alloy that was used in the Mars rover. और इस बार फ्रेम्स को एक ब्रश सा लुक दिया गया है इंस्टेड ऑफ दैट शाइनी स्टेनलेस स्टील लुक जो कि इसको बना देता था एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट. अच्छा, इस टाइटेनियम को जो 4 चांद लगा रहा है वो है द थिनेस्ट बेजल ऑन द आईफोन एवर. एंड इन सारे अपग्रेड्स के साथ साथ कॉन्ट्योर्ड एजेस की वजह से आईफोन 15 प्रो पकड़ने में होगा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल. और हाँ, टाइटेनियम के यूज से इस साल का आईफोन बन गया है द लाइटेस्ट आईफोन एवर. बट देन द कलर्स, हमेशा की तरह कलर्स में फिर से एप्पल ने डिसअपॉइंट करा है प्रो यूजर्स को. इट्स द सेम ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड गोल्ड दैट्स नाउ गॉन. इस बार मैं खरीदने वाला हूँ द नेचुरल टाइटेनियम कलर. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू ऑल्सो वांटेड द रेड कलर इन द प्रो सीरीज लाइक मी. बट क्या ये एप्पल की 14 घंटे की मेहनत से बनाई हुई टाइटेनियम बॉडी वर्थ है फॉर द अपग्रेड? इट्स डेफिनेटली अ यस. तो देखो यार, अगर एक न्यू फोन लिया है एंड लोगों को पता चल रहा है कि वो लेटेस्ट है, देन दैट रीजन अलोन इज वर्थ द अपग्रेड. एंड आईफोन 15 प्रो बिल्कुल खरा उतर रहा है इस पे. Next up is my favorite feature of the iPhone, and it's the cameras. Now, although it's the exact same sensor of the 14 Pro and the 14 Pro Max with 48 megapixels, but there is up to a 5x optical zoom in the iPhone 15 Pro Max. And बड़ा ही मस्त सा डिजाइन है जिसमें सेंसर्स को साइडवेज पोजीशन में रखा गया है एंड उस वजह से मल्टीपल मिरर्स को यूज करा गया है जिससे सेंसर्स को ज्यादा लाइट मिलेगा और एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में बड़े से ऑप्टिकल जूम लेंस का काम हो जाएगा. लेकिन वहीं 15 प्रो में 14 प्रो जैसा ही सेम 2x ऑप्टिकल जूम है. So the camera hardware has not changed for the 3rd year now. But there are interesting things going on the software side. We have HDR5 from the HDR4 and इस बार 48 megapixel images को सेव करा जा सकता है 48 megapixel में ही. Although it will take a crazy amount of space, but still it's a nice feature. And normal photos click करने के बाद भी we can change the depth of field like the portrait mode. This again is a software tweak, but again जिस जो expected था वो था 8K video recording जो कि इस बार भी नहीं आया है. And instead इस बार 4K 60 FPS cinematic option दे दिया गया है. Pro के कैमरास में बहुत ही बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है compared to the previous Pro models, but there are definitely improvements for the Pro Max users. Now I'm gonna mention that I'm gonna do some camera comparison videos with the 14 Pro, so make sure you guys subscribe. The next reason to upgrade is a bonus one, and it's the action button. हाँ, देखने में छोटा सा है ये, बट है ये बड़े काम की चीज. You can customize this action button to many things. मैं तो इसे कैमरा लॉन्च बटन के लिए यूज करूंगा, which is super useful. Also, the action button can be long pressed to use it as a mute switch, so you won't miss it. But let's get real. Although it's a useful feature, कोई भी action button के लिए अपग्रेड नहीं कर लेगा. एंड इसीलिए मैंने पहले ही कहा था इट्स जस्ट अ बोनस, जो कि पहले के 13, 12 या 11 प्रो मॉडल्स में नहीं था. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द ब्रेन्स ऑफ 15 प्रो. दिस ईयर इट्स अ प्रो चिप. यह है पहला A सीरीज का चिप विद अ प्रो ब्रांडिंग. बट इज इट अ ह्यूज अपग्रेड? एप्पल चला तो गया है 3 नैनोमीटर मार्क में पहली बार किसी भी डिवाइस में, बट क्या परफॉर्मेंस अपग्रेड उस लेवल का है? द A17 Pro हैज 2 परफॉर्मेंस कोर्स and 4 efficiency cores, just like the A17 Bionic, but with 19 billion transistors versus 16 billion. Still, Apple said the A17 Pro is just 10% faster than the previous chip. और कोई ज़्यादा बड़ा impact भी नहीं है बैटरी लाइफ या गेमिंग परफॉर्मेंस में. इनफैक्ट बैटरी लाइफ में तो कोई इंक्रीज है ही नहीं कंपेयर टू द लास्ट ईयर. फिर से पहले के अपग्रेड के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, जहाँ 40% तक का भी इंक्रीज देखा हुआ है एप्पल से. बट अगेन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग. A16 जिसके सामने कोई भी एंड्रॉयड टिक नहीं पाता था, द A17 हैज स्टिल गॉट एन अपग्रेड एंड इट्स द न्यू किंग. बट इन ऑल आई वुड से प्रो नाम की शक्तियों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया है एंड इट्स नॉट अ वर्दी अपग्रेड.
ओके, तो इस नए चिप में आ गया है नया USB-C कंट्रोलर विच टेक्स अस टू आवर कनेक्टिविटी अपग्रेड, जो कि है द USB Type-C पोर्ट। ऑल्दो रूमर्स में था कि थंडरबोल्ट टाइप का पोर्ट भी आ जाएगा इस बार, बट वो नहीं हो पाया। लगता है नेक्स्ट ईयर आईफोन अल्ट्रा में ही आएगा ये थंडरबोल्ट। बट स्टिल वी हैव 10 gigabits per second speeds, making it 20 times more faster than the iPhone 14 Pro. But Apple being Apple, अगर आपको चाहिए fast data transfer speed, then you have to buy your own cables at an extra cost. The included cable can support a 60-watt charging speed, but there's no fast data transfer speeds with it. Last में it's the prices. जब सभी को लग रहा था कि Apple इस बार rates बढ़ा देगा, the best thing happened and the iPhone 15 Pro is at the same price, 1,35,000 का। और iPhone 15 Pro Max भी टेक्निकली देखा जाए तो महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि Pro Max स्टार्ट हो रहा है 256 GB बेस स्टोरेज से और वो पड़ेगा 1,60,000 का, लाइक द लास्ट ईयर। एंड नाउ फाइनली, जिसके लिए आपने वीडियो यहाँ तक देखा, शुड यू अपग्रेड? आई विल बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास iPhone 14 Pro या 14 Pro Max है, देन द चेंजेस आर नॉट मैसिव। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द बिल्ड चेंजेस एंड द डिज़ाइन चेंजेस, एंड यू शुड वेट फॉर द iPhone 16 Ultra। वहीं अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं 13 Pro या उससे कोई नीचे की सीरीज, then the build changes, the design changes alone are good enough for the upgrade, and you should buy the iPhone 15 Pro or the Pro Max. So what's your plan? Do let me know in the comments below and do subscribe if you haven't already.